राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी व्रत का क्या विधान है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। इसी तरह से कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की लंबी निद्रा से जागते हैं। इसीलिए इस एकादशी का नाम देवोत्थान या देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आम भाषा में इसे देव उठनी 11 और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवोत्थान एकादशी 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी की तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और पारण का समय। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल 2022 में देव उठनी एकादशी तिथि 3 नवंबर गुरुवार शाम 7:30 पर शुरू हो जाएगा और इसका समापन 4 नवंबर शुक्रवार शाम 6:08 पर होगा। सभी व्रत उदया तिथि के हिसाब से रखा जाता है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर देव उठनी एकादशी व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण समय 5 नवंबर शनिवार को सुबह 6:36 से सुबह 8:47 के मध्य रहेगा। तो आइए जानते हैं देवोत्थान एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया मुझे अन्न प्रदान करें। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल इत्यादि दिए और कहा कि भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना, उन्हें भोग लगाए बिना अन्न ग्रहण मत करना। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे
2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोले, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु उस दिन भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह व्यक्ति प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। उस व्यक्ति के प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा देखकर शीघ्र ही भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि व्रत रखना ही बड़ी बात नहीं है। भगवान का सच्चे और शुद्ध मन से स्मरण करना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए, कीर्तन भजन पूजा पाठ मन से करना चाहिए। आज के समय में मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि उसे स्वयं के लिए भोजन ग्रहण करने का भी वक्त नहीं मिलता। तो मनुष्य से भगवान के लिए वक्त निकालने की क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। इसके लिए आप भगवान की ध्यान स्मरण के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपना काम करते रहिए और भगवान का स्मरण, उनका नाम जपते रहिए। हाथ से करो घर का काम, मुख से लो भगवान का नाम। यदि यही आपने सच्चे मन से किया तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी इसी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हमारे वीडियो देख सकें। हम आगे भी इसी तरह के व्रत पूजा पाठ, व्रत की महिमा, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम आपके साथ वीडियो लेकर आते रहेंगे और आप हमारे ऊपर अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।